अच्छा ये बनी सके। ऑलराइट, हम लिस्ट के ऊपर आ गए। लिस्ट में बस एक चीज़ बड़ी मज़ेदार है समझने वाली, वो ये है कि ये मैंने अगेन इसमें पुश फ्रंट और पुश बैक दोनों फंक्शन है डी क्यू की तरह, और ऑफ कोर्स पे इंसर्ट भी एट एनी लोकेशन कर सकते हैं। ठीक है, हम इंसर्ट भी एट एनी लोकेशन कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर में जब हमने इंसर्ट किया था एट एनी लोकेशन तो वो कॉस्टली था। क्यों कॉस्टली था? क्योंकि सारी शिफ्टिंग करनी पड़ती है। द गुड थिंग इज कि लिस्ट के अंदर अगर आप किसी को एड्रेस दे दिया जाए और आप कहें इसके आगे इंसर्ट कर दो तो उसके आगे इंसर्ट करता है। ठीक है, और कोई शिफ्टिंग का चक्कर ही नहीं। क्या मतलब? क्योंकि अगर मेरे पास एक लिंक लिस्ट बनी हुई है ना, ये एक लिंक लिस्ट बनी हुई है, अच्छा ये लिंक लिस्ट की बात हो रही है। हाँ, और आपको कहा गया फॉर एग्जांपल आखिरी वाला नाम का कि मतलब इसके आगे इंसर्ट कर दो, तो वो एक्चुअली इसका पॉइंटर इसको सेट कर देता है और इसका पॉइंटर इसे सेट कर देता है, इसको रिमूव करता है। ठीक है, अगर आपने मल्टीपल ऐड करनी है तो वो मल्टीपल ऐड कर देगा, आखिरी वाले का पॉइंटर इधर ऐड कर देगा। ठीक है, तो दैट्स द नाइस थिंग अबाउट द लिस्ट कि उसे कोई कभी भी कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ लिस्ट। चलिए वापस आ जाए, हमारे पास पुश फ्रंट है और पुश बैक है, हमारे पास प्रिंट लिस्ट बिल्कुल वैसे ही बनाया है जैसे पहले हमने बनाया था, लेकिन the only difference is कि अब हमारे पास क्या है, प्रिंट लिस्ट का फंक्शन है। प्रिंट लिस्ट का फंक्शन है, लेकिन अब वो लिस्ट है। तो आइटरेटर जो हमारा होगा वो कौन सा वाला हो जाएगा? लिस्ट। वो बस लिस्ट का होगा। ठीक है, और आइटरेटर पे क्या हमें अगेन आप हमें परेशान नहीं हो, इसलिए नहीं हो कि आइटरेटर्स बिल्कुल वैसे ही इंप्लीमेंट हुए हैं जैसे वेक्टर के थे। इसको तो एडिटर की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ पहले करना चाहिए। हाँ, तो आई प्रोसेस करने का मतलब ये है कि आइए अगले वाले पॉइंट से शुरू करें, तो चाहिए तो सही ना। ठीक है, यहाँ पर आ गए, हमने प्रिंट लिस्ट की, अब हमने यहाँ पे इंसर्ट कॉल किया। इंसर्ट में यहाँ पे सी बिगिन भेजा, ends डॉट सी बिगिन और ends डॉट सी एंड, ये करेगा। लिस्ट सेकंड लिस्ट में कॉपी कर देगा। कॉपी करेगा ए फ्रॉम 1 0 टू नेक्स्ट से लेके साइड तक। शाबाश। तो ये एक्चुअली अदर्स डॉट वैल्यूज है। आप बता सकते हैं कि इसमें वैल्यूज में क्या पड़ा हुआ है? 1 2 3 4 पड़ा हुआ है। 1 2 4 3 2 1 4 3 हाँ, 2 1 4 3। ओह वेरी गुड। पुश फ्रंट है ना, इसलिए तो ये हो जाएगा, पहले फ्रंट पे ऐड हुआ 1, फिर फ्रंट पे ऐड हुआ 2, फिर बैक ऐड हुआ 4 और ये हुआ 3। यू आर एब्सोल्युटली राइट। प्रिंट लिस्ट हुआ तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने कहा वैल्यूज डॉट सॉर्ट कर दो। सॉर्ट फंक्शन है जो कि अगेन उस लिस्ट के अंदर इंप्लीमेंटेड है और वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट करता है। द ओनली थिंग रिक्वायर्ड टू कॉल सॉर्ट इज कि उसके लिए कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड होना चाहिए? लेस देन ऑपरेटर ओवरलोड हो जाएगा, वो नहीं होगा तो फिर सॉर्ट कॉल नहीं होगा। लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल टू देख लेना इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो ये एसेंशियली अब अगर प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? 1 2 3 4 आफ्टर सॉर्टिंग आउटपुट आना चाहिए 1 2 3 4। ठीक है, उस बार हमने कहा अदर्स डॉट वैल्यूज डॉट इंसर्ट। अदर्स में उसमें तो हमने कुछ भी डाला था नहीं, हमने कहा उसके सी बिगिन में ends डॉट सी बिगिन और ends डॉट सी एंड कर दिया। क्या वैल्यूज के डाल देंगे? 2648 ये हमारा है, इसके अंदर लिस्ट में आ जाएगा। तो लिस्ट की तरह देखें तो यहाँ पे 2 होगा, फिर 6 होगा, फिर 4 होगा और फिर 8 होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, सेपरेट लिस्ट करने को कहा तो क्या आउटपुट होगा? वही आउटपुट होगा 2 6 4 और 8 आउटपुट हो गया। ठीक है, स्प्लाइस क्या होता है? अंग्रेजी में इसका मतलब क्या होता है, तो उर्दू में इसका मतलब क्या होता है स्प्लाइस का? तुमका बताओ क्या मतलब स्प्लाइस है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम ही होता है। हां, स्प्लाइसिंग करते हैं। तारों को नहीं स्प्लाइस करते। स्प्लाइस नहीं पता? कह रहे हैं मेरी काफी हार्ड इंसल्ट कर ले। हाँ, ऐसा नहीं है भाई, एक तार के आगे दूसरी तार जोड़ देना, ये होता स्प्लाइस। ठीक है, किस तरह के तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो? तुम नए पाकिस्तान में बहुत आगे जाओगे। अच्छा, उसे कहते हैं हम यहाँ लिखे वैल्यूज डॉट स्प्लाइस, और स्प्लाइस का मतलब ये है कि एक लिस्ट के एंड में हमें कुछ ऐड कर देना है। और यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया इसने वैल्यूज डॉट सी एंड, और यहाँ पे वाह नाइस, और फिर हमने अदर वैल्यूज लिख दिए
इसका मतलब क्या है? वेरी वेरी स्मार्ट। इसका मतलब क्या है? ये किसके आगे सब कुछ ऐड कर देगा? हाँ, एक्चुअली वैल्यूज में सब क्या पड़ा हुआ था? 1 2 3 4 पड़ा हुआ था, है ना? जो शॉर्ट हो गई थी ना, तो उसके आगे बाद आएगा 2 2 6 4 8। भागा मैं कहता हूँ यहाँ पर इसकी जगह, मैं कहता हूँ इसकी जगह स्लाइस में इसकी जगह वैल्यूज डॉट बिगिन कर देता हूँ। उसकी अब वो +1 कर देता हूँ। मगर अदर वैल्यूज में अब क्या पड़े? हाँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये पढ़े क्या लिखा होता है? रिमूव अदर वैल्यूज एलिमेंट्स, यानी उनको वहां से रिमूव कर देता है, वरना तो कॉपी हो जाता है ना। वरना तो कॉपी हो जाता है। वो तुमने पहले भी किया था। हम एक्चुअली कह रहे हैं वहां से रिमूव करके यहाँ पर लगा दे। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि हमने क्या किया? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ये स्प्लाइस का मतलब एसेंशियली ये है कि वो इसके आगे वो लिस्ट लगा देगा, लेकिन वहां से रिमूव कर देगा। ठीक है? वो तार की डुप्लीकेट नहीं बनती, वो तार आगे वो एक तार, वही तार लग जाती है। ठीक है? अब हम प्रिंट वैल्यूज करेंगे तो आउटपुट होना चाहिए क्या? ये आउटपुट चाहिए। तो आफ्टर स्प्लाइस वैल्यू आनी चाहिए क्या बोला? पहली दफा आफ्टर स्प्लाइस क्या वैल्यू आ रही है? देखिए किधर गया स्प्लाइस? 1 2 3 4 2 6 4 8। एवरीबॉडी एग्री? ठीक है? उसके बाद उसे सॉर्ट कर देता है। सॉर्ट करने से क्या होगा? 2 1 2 2 3 4 4 6 8। ठीक है? आगे बढ़ो। अब हमने कहा अदर वैल्यूज डॉट इंसर्ट, अदर वैल्यूज डॉट सी बिगिन, इंट्स डॉट सी बिगिन, इंट्स डॉट यहाँ पे करेगा। तो उसके शुरू में रख देगा। अब शुरू में रखिए, ठीक है? जो पहले बन चुका हुआ है, सॉर्ट भी हो चुका है, उससे पहले एक और कॉपी बना देगा। अब उन्हें वो सॉर्ट करना है, दोबारा सॉर्ट हो जाएगी, प्रिंट करेंगे, प्रिंट हो जाएगी। अब आगे बढ़े, कह रहा है वैल्यूज डॉट मर्ज। वैल्यूज क्या है? वैल्यूज हमारा पहला वाला वेक्टर जिसमें कुछ पड़ा हुआ था, खाली था, उसमें हमने मर्ज डॉट अदर वैल्यूज का, हाँ? दूसरा वाला खाली। खैर मर्ज का मतलब ये है कि दो वैल्यूज हैं, उन दोनों को तुमने मर्ज कर दिया, लेकिन सर सॉर्टेड, लेकिन सॉर्टेड नहीं। दिखा ऊपर वैल्यूज इन सॉर्टेड, उसमें मर्ज के ऊपर जो कमेंट होगा। ओह जबरदस्त। तो मर्ज सॉर्ट वाला मर्ज नहीं होता, ये वो है कि दो लिंक लिस्ट मिली हुई है और दोनों लिंक लिस्ट को तुमने मर्ज करना है, तो वो एक्चुअली इसके थ्रू है। ठीक है? तो किसमें मर्ज होगा? वो एक्चुअली वैल्यूज में मर्ज होगा और वैल्यू से रिमूव भी करना और अदर वैल्यूज से रिमूव भी करना। दैट मेक ऑल सेंस। ठीक है? उसके बाद प्रिंट लिस्ट है। अच्छा एक बात बताता हूँ, आई डोंट नो तुम्हें वही चीज पता है नहीं, तुम लोगों ने मर्ज सॉर्ट किया था? मर्ज सॉर्ट फिर सॉर्ट इन्होंने एक भी नहीं करवाया। आपके लेक्चर से किया था। मर्ज सॉर्ट के लिए ना मुझे एक एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए थी। यहाँ पे बैठे तो तुझसे बताता हूँ, मर्ज सॉर्ट के लिए मुझे एक अलग मेमोरी चाहिए थी, लेकिन अगर लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन करें तो उसमें नहीं चाहिए। वजह मतलब उसे शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मर्ज सॉर्ट में मर्ज करने के लिए ना उसको एक थर्ड में कॉपी करना पड़ता है। हाँ। यहाँ पे मसला नहीं है, यहाँ पे वो लिस्ट है, उसके आगे मर्ज कर देगा, तो वो शुरू। तो इसलिए मर्ज सॉर्ट यूजिंग लिंक लिस्ट This is very fast. इज वेरी फास्ट। अच्छा जी, इसके बाद से बताया पॉप जी, आप ला सकते हैं पॉप फ्रंट क्या होगा? पहले में से पहले लिंक कर देगा। पॉप बैक क्या होगा? लास्ट फ्रंट। हाँ जी, वैल्यूज डॉट यूनिक। अब सेट आ गया। हाँ यस, काइंड ऑफ सेट कि वैल्यूज डॉट यूनिक क्या करता है? सारे ऐसे डुप्लीकेट उनको रिमूव करता है। सो अगर तुमने कोई लिस्ट वगैरह मेंटेन की, कोई ऑपरेशन वगैरह किया, उसके बाद आप चाहते हैं कि भाई अब वो डुप्लीकेट सारे रिमूव हो जाए, यू जस्ट कॉल दिस फंक्शन एंड रिमूव एवरीथिंग। रिमूव नॉट एवरीथिंग बट रिमूव एवरीथिंग। वैल्यूज की क्या टाइप है? हाँ, वैल्यूज की क्या टाइप है? सेट? कोई सेट नहीं है, लिस्ट है। अच्छा, ठीक है, उसके अंदर इंप्लीमेंट होगा यूनिक। इसको यूनिक है। उसके बाद वैल्यू डॉट स्टार, उसमें आप ये क्या स्टार करता है? ये क्या करेगा? एक दूसरे में स्टार्ट कर ये देगा। दो लिस्टों को आपस में स्वैप कर देता है। यानी ये लिस्ट अलग थी, ये लिस्ट अलग थी, इन दोनों को स्वैप करने से वो पूरी लिस्ट ही स्वैप हो जाएगी। और उनका साइज सेम होने की जरूरत नहीं है। नहीं
दूसरी का साइज जो पहले भी दे देगा एक्चुअली इसका हेड उसका हाँ मैं वही सोच रहा था दैट्स जस्ट हेड एक्सचेंज हाँ। और अगर साइज का एट्रीब्यूट रखा हुआ होगा वो चेंज हो जाएगा ऐसे। ठीक है, कोई कॉपिंग ड्रॉपिंग वाला चक्कर ही कोई नहीं है, उसने हेड एक्सचेंज करना है। अच्छा ठीक है, सो जस्ट शायद दो वेरिएबल की चेंज हाँ। इट्स अ वेरी सिंपल फंक्शन। ठीक है, जो हम ये समझ आए मैंने क्या कहा, दो वेरिएबल की चेंज, सिर्फ पूरा डेटा तो वही का वही रहना है, तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ हमें याद है मैंने कहा था पहली लिंक लिस्ट का एड्रेस जो है वो हमारे हेड के पास होगा। ये एक और लिस्ट थी जिसका कुकी एड्रेस था, तो एक्चुअली इसका हेड इसको पता था, इसका तो इन दोनों वेरिएबल्स की आपस चेंज होती है। ठीक है, उसके बाद असाइन, असाइन जो है ना वो कंटेंट रिप्लेसमेंट करता है। ठीक है, और उसके बाद ये अगेन मर्ज किया हुआ है, रिमूव किया हुआ है, ये अब आप आई थिंक एग्जांपल को देख लीजिएगा कि ये कैसे मैनेज होगा। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर जितने भी फंक्शंस थे और उसका किस तरह यूजेज था ये आपने आई थिंक देख लिया। ठीक है, तो इश्यू बताएं। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये आपने प्रिंट आउट लिए हुए हैं, बाय द वे फोटोकॉपी के पास पड़ी है, एक फोटोकॉपी मेरे पास पड़ी हुई है, अगर आप वो भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ले लेनी चाहिए and you should read it first before attacking to the problem जो मैं आपको बताऊँ। ठीक है, so far so good, no problem, शाबाश। ये सारी explanation दी हुई है, I think you should read them। तो आज अगर एक सक्सेस करना है डी की या टैग, all right, ये पढ़े क्या करेगा, can you guess कि क्या होगा? पुश फ्रंट का ना ये क्या बनाया है? प्रिंटिंग के लिए वो सी आउट हमें कॉपी किया है। आप चाहें तो इस तरह भी प्रिंटिंग कर सकते हैं क्योंकि वो अरे की तरह का फ्लेक्सिबल होता है, डायरेक्ट देता है। आप चाहें तो इस तरह भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, एवरीबॉडी एग्री? ठीक है, डी क्यू का फायदा, डेक का फायदा ये है कि अगर आपको और आपको नीड कोई ऐसा सिनेरियो जिसमें आपको दोनों साइड में इंसर्शंस डिलीशन वगैरह हो रही हो तो यू शुड ऑलवेज प्रेफर डेक। डिजिटल इसमें फर्क ये है कि ये मिडिल मैट्रिक्स वो लिस्ट सॉरी डी क्यू का फायदा ये है कि इट गिव्स यू डायरेक्ट एक्सेस एंड इंस्ट्रक्शन एट बोथ एंड्स। लिस्ट का फायदा ये है इट गिव्स यू डायरेक्ट, इट डज नॉट गिव यू डायरेक्ट एक्सेस but it gives you at particular location के ऊपर insertion without making copies. That's the biggest. हाँ? एंड की तरह हाँ, ये इंट होता है, शॉर्ट इंट होता है। ठीक है, ये आप समझ जाए उसने टाइप डेफ किया हुआ है ऊपर, आपको एक वेरिएबल 1.5 है। जब बिल्ट इन में 4 करेगा तो साइज हाँ, size underscore int. So whenever you see size underscore int, size underscore t इसका मतलब है इंटीजर। ये 4 बाइट की है 4 बाइट का है, 4 बाइट का है, या तो भी अनसाइंड है। ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग तो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंटेनर व्हिच इज कॉल्ड एसोसिएटिव कंटेनर्स। हमें पता है एसोसिएटिव कंटेनर में हमारे पास कौन कौन सी चीज होती है? सेट, मल्टी सेट, मैप, मल्टी मैप। ठीक है, हम सबसे पहले मल्टी मैप पे आते हैं। मल्टी मैप के बारे में, मल्टी सेट के बारे में आते हैं, है ना? मल्टी सेट लिखा है, मल्टी सेट। मल्टी सेट में हमने क्या बात की थी? मान लें डुप्लीकेट अलाउ होते हैं, ठीक है, और डुप्लीकेट जो है वो उस ऑर्डर में आ जाएंगे जिस ऑर्डर में शासन पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा कोड गौर से देखना कि कैसे करता है। इसमें इसने क्या किया, इसने एक अरे बनाई, इसमें ये वैल्यू रखी हुई 7 12 9 1, कोई वैल्यू रिपीट हो रही है? 22 शाबाश। अब ना इसने यहाँ पर एक मल्टी सेट बनाया, तो यहाँ लिखा 8, ये क्या लिखा है? लेस। कैन यू गेस ये लेस क्या है? 8 से छोटा नहीं, ये डिफाइन किया था उसने लेस, तो भाई इस सेट इंटरनली जब तुमने मल्टी सेट बनाना है तो उनको किस तरह ऑर्डर करके रखना है।
यानी लेस वाला सबसे यानी कि लेस देन की बेस पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ग्रेटर, ग्रेटर इसका मतलब है वो किस ऑर्डर में करेगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। कुछ ना लिखो, हाँ कुछ ना लिखो। कुछ ना लिखे तो बाय डिफॉल्ट लेस ही देता है, या मुझे नहीं पता खुद करके देखिए। मगर कोई ना कोई सॉर्टिंग जरूर लगाएगा। ऑफ कोर्स ऑर्डर ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? उसको उसने वो स्ट्रिंग बनाया, उसने कहा और बाद में इसने मुझे सबसे पहले बताया int multiset dot count और इसमें लिख दिया 15। ओके, ये क्या बताता है? ये बताता है कि इस वक्त आपके सेट में 15 वैल्यूज कितनी दफा है, ठीक है? तो इस सेट में आप देख सकते अभी तक आप इस मल्टीसेट में कुछ भी हमने इंसर्ट किया, क्या देगा ऊपर उसमें? जीरो आउट देना चाहिए। उसके बाद वो कहता है मैं इस इंट मल्टीसेट में दो वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ 15 15 और अब मैं दोबारा काउंट प्रिंट करना चाहता हूँ। कितने दफा करो? क्या बोलो? दो। ठीक है। उसके बाद हमने कहा अब एक और प्रिंट करेगा। अगर हम उसे कहते हैं ना इंट मल्टीसेट डॉट फाइंड और यहाँ पर 15 लिख दें, आप पता क्या होगा? ये रिटर्न करता है उसका आइटरेटर। क्या रिटर्न करता है? उसका आइटरेटर। ओके, एक्चुअली यहाँ पे ऑटो रिजल्ट लिखा है, एक्चुअली ये रिटर्न क्या करेगा? ये उसका आइटरेटर है, जो कि हम इसकी डेटा बता सकते हैं आप कौन सी डेटा होगी? मल्टीसेट कॉलन कॉलन आइटरेटर और उसका नाम होगा क्या? तो आप वो लिख देते हैं या डायरेक्टली आप ऑटो लिखते हैं? ये जो डेटा है वो तो ए में जा रहा है, रे ए में जा रहा है, तो अब मल्टी सेट को दिया भी दिया हुआ है कहीं? नहीं दिया, कहीं अभी नहीं दिया, अभी नहीं दिया, अभी नहीं दिया हुआ, अभी हमने कहीं वैल्यू ये हमने अभी तक कहीं यूज नहीं किया, अभी यूज नहीं किया, ठीक है। अभी कहीं यूज नहीं किया, हम करेंगे थोड़ा तो अच्छा, और अभी ये क्या रिटर्न करेगा? जीरो देगा? नहीं, ये आइटरेटर देगा टू द फर्स्ट एलिमेंट। टू द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। अब आप ये देखिए ये कैसे, अब याद रखना काउंट के थ्रू भी पता कर सकते हैं, और एक तरीका ये होता है कि आप ऐसे करें रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू इंट मल्टीसेट डॉट एंड से कंपेयर करें, यानी कि अगर आप अभी बता रहे हैं कितने तरीकों से हम इस सेट को चेक कर सकते हैं। एक तो काउंट के फंक्शन से चेक कर सकते हैं, और एक आप फाइंड का फंक्शन लिखें, कॉल करें, वो रिटर्न करेगा या तो आइटरेटर का एड्रेस कि किस जगह पे पड़ा हुआ है, या वो रिटर्न कर देगा उस मल्टीसेट का एंड। उस मल्टीसेट का एंड क्या होता है? खत्म हो गया सर। खत्म होने के बाद वाली वैल्यू, इसका मतलब है उसको कहीं नहीं मिला, 15 से कहीं नहीं मिला। तो ये आउटपुट क्या होगा? इसके साथ आउटपुट क्या होगा? इसके 15 है ना, फिर एग्जिस्ट करता है, तो क्या ये कहेगा कि भाई वो नॉट इक्वल टू होगा, भाई मुझे 15 मिल गया है, यानी इस केस में क्या लिखा हुआ कि आई कुडंट फाइंड 15, ठीक है। और इस केस में ये चल जाएगा। बाद में अगर मैं 15 की जगह 14 कर दूं, आप क्या होगा? एंड डाल देगा, वो ये इफ नहीं चलेगा और इसका एल्स अगर हुआ तो वो चलेगा अब जितनी बार 15 आएगा उतनी बार प्रिंट होगा ना, क्योंकि यहाँ मैंने फॉर लूप नहीं लिखा, यहाँ मैंने इफ लिखा है। यहाँ पे ये सिर्फ आइटरेटर रिटर्न करता है, ठीक है। अगर मैंने उस आइटरेटर में जितनी भी वैल्यूज आई हैं सारी प्रिंट करनी हो तो मुझे बारी बारी स्कैनिंग करनी पड़ेगी, यानी उस आइटरेटर मिल गया, उससे मैंने प्रिंट किया, फिर लूप लगाया, लूप कब तक लगाते रहेंगे जब तक कि हम कहाँ पर ना पहुंच जाए, एक ऐसी वैल्यू पे ना पहुंच जाए जो कि वो वैल्यू 15 नहीं है, ठीक है। एंड में सारे बात का एड्रेस देना है, सॉरी रिजल्ट से कैसे मैच करेगा? रिजल्ट से कहाँ मैच कर सही के ठीक है, हाँ आइटरेटर मिला ना, ठीक है, नॉट ठीक है। Iterative result is not the actual value. Result is the pointer to that. ये देखिए, उसने यहाँ पे 20 सर्च किया और अब उसने एंड से कंपेयर किया और एंड से कंपेयर ट्रू आया, इसका उसने कहा did not find 20, ठीक है। तो आ रहे हैं हम, यस सर, ठीक है। तुमने इस तरह से बुक बनाया ना, अच्छे बुक ही बनाया। उसके बाद तुमने आप देखो क्या किया, हाँ मान लो तुम्हारी परेशानी थी वो दूर हो गई, उसने मल्टीसेट बनाया, डॉट इंसर्ट कॉल किया, डॉट इंसर्ट हमें पता क्या पैरामीटर देता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल इम्प्लीमेंटेशन। उसे आप स्टार्ट दें एंड दें, वो सारी वैल्यू इंसर्ट करेगा, वो ये सारी वैल्यू इंसर्ट करेगा। आप बता सकते हैं अब अगर मैं कहूं कि कॉपी ये चीज, ठीक है, मैंने क्या किया? इसमें इंसर्ट ऐड नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ इंसर्ट हुआ है, सिर्फ इंसर्ट हुआ है, इंसर्ट ऐड किसमें हुआ ही नहीं, इसमें नहीं है। इंसर्ट ऐड सिर्फ किसमें होता है? जो सिर्फ वेक्टर में, जिसमें रैंडम एक्सेस लिस्ट में
सिर्फ अरे बेस एलिमेंट्स, ठीक है। इसीलिए तुम्हें वो ऐड वाला फंक्शन उस जेनेरिक इंप्लीमेंटेशन में कहीं नजर नहीं आता हो यार, फंक्शन साथ दिखा उसमें ऐड नहीं, ऑलरेडी एंड वो सिर्फ वेक्टर के साथ। यहाँ मैंने कॉपी लिखा, कॉपी में ये दिया, ये एक्चुअली क्या करेगा, क्या प्रिंट करेगा, कौन कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा मुझे बताएं। वो 22 प्रिंट होगा, ये अरे है ना, ये अरे कॉपी हुई है ना इसमें, अरे 22 कितनी तरह का प्रिंट होगा, 2 दफा प्रिंट होगा। अब बात है किस ऑर्डर में प्रिंट होगा, असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होगा, ठीक। हाँ बस जी आगे देखिए, ये कॉपी हो गया, उसके बाद यहाँ आ गए, उसके बाद हमने क्या किया कि आप देखिए ये क्या किया इसने, जी बताएं क्या हो रहा है। यानी पहले 22 और आखिरी 22 को बता रहे हैं। यस, अगर आप कह दें कि यानी यहाँ पे एक लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड एक्चुअली बताता है कि मेरे पास 22 जितनी दफा भी आया है उसमें से वो वाला ढूंढो जो कि पहली दफा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना कि मेरे पास एक डेटा है, जैसे मैंने कि मेरे पास कोई भी एक रिकॉर्ड ऑफ डेटा है जिसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो मल्टी सेट का सिनेरियो है, ऐसे कि मैं चाहता हूँ वो डेटा है, डेटा हमेशा डिफरेंट होता है, ठीक है, लेकिन उसमें जिसकी बेस पे कंपैरिजन मैं चाहता हूँ इकट्ठे हैं, वो जस्ट ट्राई टू मेक दिस कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक रिकॉर्ड्स हैं वो आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ इस तरह से ऑर्डर हो जाए कि फॉर एग्जाम्पल उसकी कोई भी की वैल्यू है, ठीक है। सॉरी लुक एट दिस अगेन, व्हाट इफ कि मैं ये कहूँ कि मेरे पास लोगों की रजिस्ट्रेशन आ रही है, मैंने इलेक्शन हुआ है, मैंने एक्चुअली लोगों को असाइन करना है, यार इसका हल्का ये, 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 इसका, मैंने हर एक को हल्के असाइन करना है, ठीक है। इस सवाल समझ में आ गया। अब एक्चुअली मुझे कैसे असाइन करना है, मैंने देखा यार ये मॉडल टाउन से इसका ये हल्का है, ये मॉडल टाउन से, वो लोग जिनका सेम क्या हो, सेम एरिया हो, एरिया कोड फॉर एग्जांपल सेम हो, मैंने कहना उसको मैंने एक ही हल्के में दे दिया, ऐसे मैं करना चाहता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, मैं मल्टी सेट यूज करूँगा और एक्चुअली उसमें जो जिसकी बेस पे कंपैरिजन होना है वो चीज़ की वो स्ट्रिंग होगी, यानी सेट होगा, मल्टी सेट होगा, मल्टी सेट बेस्ड ऑन स्ट्रिंग होगा, ठीक है। और मैंने जो कंपैरिजन बेस्ड वो चीज़ की होगी, लेस देन या ग्रेटर देन बनाई होगी, वो मैंने क्या बनाया होगा, जो मेरा बंदा आ रहा है रजिस्ट्रेशन होने के लिए, वोटर के नाम से जो मेरी क्लास रजिस्टर होगी, उससे मैंने ऑपरेटर कौन सा ओवरलोड किया होगा, स्ट्रिंग बेस्ड लेस देन, स्ट्रिंग बेस्ड ग्रेटर देन, स्ट्रिंग बेस्ड इक्वल टू, ये चारों फंक्शन मैं ओवरलोड कर दूंगा, इंटरनली वो ऑटोमेटिकली मैनेज करता है, जैसे मर्जी मैनेज करता रहे। मुझे जो रिक्वायरमेंट है सेट में वो ये इक्वल टू होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? पता चले ना कि क्योंकि इक्वल वाले सारे इकट्ठे आने चाहिए। लेकिन जब मैं हल्के असाइन करूंगा तो ये नहीं होगा यार तू या तेरा ये था और मैं देखता हूँ वो कहाँ पर है। मुझे आज समझिए भाई ये पूरा चंक जो मॉडल टाउन का है इसको मैं ये हल्का असाइन करता हूँ, ये वाला चंक जो है इसको मैं ये असाइन करता हूँ एंड सो ऑन सो फोर्थ। एवरीबॉडी एग्री? अब ये प्रॉब्लम मैंने तुम्हें बताया और इस प्रॉब्लम का एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत जो सोल्यूशन है वो बहुत सिंपल है। आप जो भी एड्रेस बेस आप मल्टी सेट में ऐड करते जाए और उसके बाद एक लूप चलाएं जब तक सेम वो एड्रेस आ रहा है तब तक, यदि उसका लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों निकाले, इसके अंदर जितने भी एट्रिब्यूट की वैल्यूज है उन सबको क्या असाइन कर दें, उनको सेम होता है। तो लोअर बाउंड निकाला अपर बाउंड निकाला, उन दोनों के दरमियान में एट्रैक्शन में मूव किया और क्या किया, ठीक। और बाद में ये कंटिन्यूअस पर कंटिन्यूअस मतलब ये कि जो पॉइंटर है ना वो एट्रैक्टर ऑटोमेटिकली वो प्लस प्लस करता रहता है और वहां तक पहुंच जाता है, ठीक है। सो नो नीड टू वरी। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम जो मैंने आपको पोस्ट किया और कितना सिंपल सॉल्यूशन अगर आपका मल्टी सेट की इंप्लीमेंटेशन हुई, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। उसके बाद मेरे पास अगला आया, मैंने कहा कि इक्वल रेंज का इक्वल रेंज हो ये क्या कह रहा है यार ये क्लस्टरिंग इंप्लीमेंट करने के लिए भी इस्तेमाल होता हाँ ये क्लस्टरिंग है। है। इक्वल टू को आप थोड़ा सा इसमें टॉलरेंस डाल दें। जी 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 कुछ भी आई मीन इस तरह की बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन लोगों ने, आई मीन STL गिव्स यू सो मच पावर। जितने भी मशीन लर्निंग वगैरह के जो एल्गोरिथम है उसमें तुम्हें ये STL ऐसी हेल्प कर सकती है ना कि क्या कहने, वो सारे मैटलैब चैटलैब पाइथन वाइथन तुम्हारे साइड कर देंगे। इक्वल रेंज क्या कर रहा है? पता नहीं, मैंने खुद ही देखा। इक्वल रेंज क्या करता?
क्या चीज़ है? थोड़ा देखें आउटपुट देखें आउटपुट क्या होती है। ये पूरी रेंज रिटर्न कर रही है क्योंकि पी डॉट फर्स्ट का आ रहा है, पी डॉट सेकंड का आ रहा है। तो उसे क्या हुआ? वो दोनों फॉर्म्स बताता है लोअर का। मतलब पहले आप लोअर के लिए अलग लिख रहे थे, अपने के लिए अलग लिख रहे हैं। हाँ पहले इक्वल रेंज लिखिए तो दोनों बता देगा, लोअर भी बता देगा, फिर बता देगा। ये बात है। पी डॉट फर्स्ट इज लोअर बाउंड, पी डॉट सेकंड इज अपर बाउंड। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये देखो फर्स्ट में उसके अंदर उसने दो वेरिएबल रखे हुए हैं, फर्स्ट में फर्स्ट पड़ा होता है उसका क्या बात, तो मैं लोअर बाउंड अलग लेने की जरूरत है। जबरदस्त, अच्छा आ गया। इक्वल रेंज ऑफ 42, लेकिन 30 क्यों आया? मुझे समझ नहीं आया। यही तो बात है। ये 30 क्यों आया? उसके बाद वाली उसके बाद वाला 22 और क्योंकि वो एंड बताता है ना, 22 के बाद वो देखो अगली वैल्यू 30 है। अगली वैल्यू 30 है। ठीक है, उससे यानी ये जिस तरह एंड की तरह। जिस तरह एंड था तो इसके बाद जो एलिमेंट था उसके बारे में Same बताता है। है। बिल्कुल ऐसे ही भी यहाँ पर भी ऐसे था। लेकिन लोअर मान लो सेट की आउटपुट देखिए कैसे आ गया, ये देखिए नजर नहीं आ रहा। 179 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में 22 के बाद अगला जो है वो 30 है। तो एक्चुअली लोअर ये बताता है और एंड जो है वो ये बताएगा। ये क्यों बताएगा? लास्ट प्लस 1। हाँ, Last लास्ट प्लस 1 बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एंड के लिए किया। बाद में अगर मैंने ये सारे प्रिंट करने तो कैसे प्रिंट करूंगा? मैं इस लोअर वाले से लूप शुरू करूंगा जब तक कि मेरा क्या नहीं आ रहा था, अपर नहीं आ रहा था या एंड नहीं आ रहा था या मेरा ये सेकंड नहीं आ रहा, पी डॉट सेकंड नहीं आ रहा। ठीक है, देर हो गई, अभी तो काम शुरू है भाई, लगेगा बड़ा तुम्हें। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, दिस इज मल्टी सेट। ठीक है सर, कुछ इंप्लीमेंट नहीं करेंगे आज? नहीं, आज से ये स्कैन थ्रू करेंगे और फिर आपको एक दो प्रॉब्लम है मैं जब सेट करवा रहा हूँ, सेट के बाद मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ कि कॉम्बिनेशन प्रिंट करने के लिए आप कैसे कोड लिख सकते हैं। जस्ट आइडिया, इंप्लीमेंट आपको खुद करना है। ठीक है, ये अच्छा बाद में यहाँ पे इसमें होता है लेस एंड का मतलब क्या है कि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग में के लिए आप गूगल पर सर्च कर लें या आप मेरे सामने खुद ट्राई कर देख लें, अभी बता देते हैं। ये सारा इसने एक्सप्लेन किया हर एक में कैसे, ये हर एक फंक्शन हमारा क्या है। ठीक है, आ जाएंगे सेट के ऊपर। सेट इज आल्सो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट द सेम, द ओनली डिफरेंस इज डबल नहीं होता। डबल नहीं होता। अगर एक एलिमेंट दोबारा आपने ऐड करने की कोशिश की तो क्या होगा? वो इग्नोर कर, रिप्लेस नहीं करता, एक्चुअली इग्नोर करता। मेरा ख्याल में इग्नोर करता। अगर एक एलिमेंट पहले एडिट है, आपने दोबारा ऐड करने की कोशिश की, उसे ऐड करेंगे। ठीक है, रिप्लेस नहीं करता। मैप में एक्चुअली रिप्लेस करता है। आई थिंक दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू, कि जो मैप है, मैप में वो एक्चुअली नई वैल्यू को उस पर रिप्लेस करता है और जो आपका सेट है वो अपनी पहली वाली वैल्यू को रहने देता है। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल में ये फर्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसने ये सेट बनाया, उसमें ये 2.1 आप देख सकते हैं 2 दफ़ा आया हुआ है। ये आपने ये तो आपने वैसे प्रिंट कर दिया। इस वक्त डबल सेट में क्या ये आपने डबल सेट बनाया और इसमें आपने ए डॉट बिगिन ए डॉट एंड दे दिया। आप कैसे बना सकते हैं? आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट क्या 2.1 2.1 3.7 4.2 9.5 लेस होने की वजह से उसे वो सॉर्टेड ऑर्डर में डिस्प्ले करता है। ओके, नहीं सर समझिए, स्पेसेस में आएंगे। दरमियान में स्पेसिफिक जाएंगे। अगर मैं स्पेसिफिक डॉलर डालना चाहूँ तो डॉलर मैं इतना डालना चाहूँ तो इतना नहीं दूंगा। ठीक है, अच्छा उसी बात हमने कहा कि ऑटो पी डबल सेट डॉट इंसर्ट और 13.8 कर दो। क्या बात इंसर्ट कर दिया मुझे 13.8 है। जी जी जी, बताएं बताएं क्या हुआ। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात जो मैं बताने वाली है वो ये कि जो मैप का आइटरेटर है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इस सेंस में है कि जब वो इंसर्ट करता है ना तो साथ ही उसके फर्स्ट में तो वो वैल्यू आती है जो आपने इंसर्ट करने को कही होती है। लेकिन वो जो आइटरेटर रिटर्न करता है ना
वो एडिटर रिटर्न करते हुए साथ दो चीज़ें रिटर्न करता है। एक उसके फर्स्ट में पड़ा होता है क्या, वो जो वैल्यू हमने इंसर्ट की होती है, और इसके सेकंड में पड़ा होता है एक बूल, और वो बूल सेट होता है या 0 पे या 1 पे। 0 का मतलब पता है क्या होता है? इंसर्ट नहीं 0 का मतलब है इंसर्ट नहीं हुआ, अच्छा ठीक है। और 1 का मतलब है कि वो इंसर्ट हुआ है। और वो इंसर्ट कब नहीं होगा? जो ऑलरेडी जब ऑलरेडी इसके अंदर था। और अगर नहीं था तो फिर अगर वो नहीं होगा। इंसर्ट नहीं था तो वो बूल ट्रू टर्मिनेट करेगा कि उसमें इंसर्शन नहीं है। इस केस में बेटा क्या होगा? 13.8 है क्या? 13.8 पहले है नहीं है, यहाँ आएगा और ये इसका p रिटर्न होगा जो कि उसका इटरेटर होगा। इसके p डॉट फर्स्ट में आप देखेंगे वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट को डीरेफरेंस करना जरूरी है, और p डॉट सेकंड आप डायरेक्टली प्रिंट करेंगे तो आपको आ जाएगा क्या? Was तो यहाँ पर was आएगा, was not आएगा? हाँ, was not नहीं, was inside। अच्छा, उसके बाद आपने ये प्रिंट कर दिया। अब आपका क्या प्रिंट होगा? जो भी पहले हमारा सेट प्रिंट होगा 13.8 आ जाएगा। आप 13.8 आएगा, वो उससे पहले बड़ी वैल्यू। अब क्या 13.8 से पहले आ जाएगा। वाला नहीं, नहीं जाएगा ही नहीं। जाएगा ही नहीं। यहाँ पे was not लिखा है, ठीक है। बताया तो हाँ जी, हाँ अच्छा किया तुम्हें। एक बंदा होना चाहिए डेविएट करे और बाकी सारा के न्यूरॉन चले छोड़े। नहीं मल्टी मैप, ठीक है। हमारे पास इसके लिए ना वो एक हमारे क्लास में था, उसका नाम था नॉफल। वो एक मेरी जान तुम हम में से नहीं। ऑलराइट, अब आप बताते हैं मल्टी मैप। मल्टी मैप में क्या होता है? मल्टी मैप बैकएंड पे आपको मैंने बताया था कि वो मल्टी उसमें की होती है और एक वैल्यू। पहले मैप तो करना। हाँ, मैप आई थिंक इस बुक की जो नोटेशन है ना वही यूज करते हैं। पहले वो मल्टी वर्जन बताता है, फिर वो मैप बताता है, ठीक। ओके, हम पहले मल्टी मैप करते हैं। मल्टी मैप में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि वो एक जब भी इंसर्ट होगी कोई वैल्यू तो वो पेयर की फॉर्म होगी। अगेन उसमें एक फर्स्ट पार्ट होगा और उसमें सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट क्या होगा? प्राइमरी की, और जो सेकंड पार्ट होगा वो एक्चुअल वैल्यू भी होगा इंसर्ट की। So first part actually set होगा। हाँ, First part is like a set। फर्स्ट पार्ट में प्रॉपर्टीज उसकी सेट की है। यूनिकनेस आप कह सकते हैं यूनिकनेस, बट हाँ इसी लफ्ज़ को की कहते हैं ना। हाँ इसीलिए की का मतलब ये है कि वो सेट है उसको। मल्टी सेट में तक अगर वही वाला इंडेक्स इंसर्ट करेंगे तो फिर वो उसी में आ जाएगा। शाबाश, वो उसी के आगे है, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ आ जाते हैं। हाँ, उसने एक मल्टी मैप बना, यहाँ पे लेस लिखा है। लेस का मतलब क्या है? सेंडिंग जर्नी कोई नहीं है, नहीं तुम लोग से बात ही कर रहे हैं। सेंडिंग जर्नी कोई नहीं, बैक एंड पे उसने ट्री रखा है, BST रखा है, रेड ब्लैक ट्री रखा है, ठीक है। तो उसने लेस की बेस पे डिसाइड करना है। ये देखिए, अब अगर तुम प्रिंट करने को कहोगे ना तो वो LNR प्रिंट करेगा। LNR मतलब लोअर, लेस, फिर मिडिल और फिर राइट, ठीक है। अब अगर मैं लेस की जगह ग्रेड कर दूं तो वो RNN करेगा, ठीक है। डोंट वरी यार, जैसे मैंने कहा भाई बैक एंड पे जो भी रखे वो सेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। और अगर मैं ग्रेटर करूंगा तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। बात जैसी बात ये चवल हो गए, ज़्यादा बताना पड़ता है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक से ना मल्टी मैप है, इसका ना नाम इसने जानबूझ के पेयर्स रखा है। पेयर इसलिए रखे हैं ताकि आपको एक्सप्लिसिटली वो बताना चाह रहा है कि भाई इसमें जो इंसर्शन होती है वो पेयर की फॉर्म होती है, सिंगल वैल्यू नहीं इंसर्ट कर सकते। सिंगल वैल्यू नहीं। एक्चुअली वो की वैल्यू पेयर होता है। अच्छा यार, इस जगह पर ये वैल्यू है, बेसिक ये भी उसमें क्या की पर वही वैल्यू फॉर्म, दैट इज आल्सो फास्ट, ठीक है। सही है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। शाबाश। सर लेकिन उसमें ऊपर बताया int फिर डबल फिर लेस int, तो हो गया। अगले वैल्यू की है, वैल्यू ये है, ये वैल्यू भी वैल्यू है, इसलिए उसका प्राइमरी ऑर्डर तो शाबाश, ठीक है। उसमें दोनों की अगर मैं कहना चाहूँ कि मैंने स्टूडेंट की रोल नंबर की बेस पे, और रोल नंबर इंटीजर है,
रिकॉर्ड रखना है तो वो मैं कैसे रखवाऊंगा? मैप इंटीजर स्टूडेंट और आगे अगर फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग में करना है तो लेस आएगा और अगर ऑपरेटर नहीं ऑपरेटर एक मैंने कहा था ना इंटीजर तो मुझे इंसर्ट करते हुए रोल नंबर यूज करना पड़ेगा वो की बेस पे मैं लिखा हुआ है पूरा तो एक मिनट मल्टीसेट दिखा दो। हाँ? मल्टीसेट वाला एक मिनट दिखा दो इधर। मल्टीसेट में फर्क मल्टीसेट में पेयर नहीं है ना, दैट्स द डिफरेंस। मल्टीसेट में पेयर नहीं तो मल्टीसेट में मुझे एक टाइप बतानी पड़ती है। यहाँ पर इंट रखा, बाय द वे अगर मैंने वही काम जो पहले किया है, ये जो मैंने मैप के लिए किया है, मैंने रोल नंबर रखा था और स्टूडेंट रखा था, ऐसी था। ठीक है, अब अगर मैंने इसको मल्टीसेट में इंप्लीमेंट करना हो तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्टूडेंट लिखूंगा और यहाँ पर लेस लिखूंगा, और लेस को या लेस की जगह मैं वो ऑपरेटर लिख दूंगा कि कौन सा वाला ऑपरेटर इसके थ्रू मैं करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट में मैंने लेस देन ऑपरेटर भी ओवरलोड कर दिया, ग्रेटर देन भी कर दिया, तो मैं उस सेट उस स्टूडेंट डॉट वो जो भी मेरा बूल रिटर्निंग फंक्शन है मैं ऑपरेटर का यहाँ पे नाम लिख दूंगा और वो चल पड़ेगा। ठीक है, अगर सिंटैक्स में मसला है तो जाके गूगल पे सर्च करें सेट फॉर कस्टम क्लासेस। ठीक है, और वैसे कहाँ लिखते हैं सेटिंग या डिजाइनिंग ये जो भी है। ठीक है, और वो तुम्हें आपको एग्जाम्पल मिल जाएगी। अगर कोई मसला है तो मुझे बता देना, मैं ग्रुप पर पेश कर दूँ या बना के सेंड कर दूँगा। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, तो मसला तो नहीं है। So you get it कि दोनों में एक दोनों पेयर में और इसमें एक बड़ा फर्क है, वो ये कि एक की और वैल्यू दोनों में फर्क हो सकता है। मैप गिव्स यू ए मच पावरफुल लुक कि की को एक्सेप्ट कर लो, यार मेरे डेटा का हो सकता है पार्ट ना हो, कोई आर्टिफिशियल की भी हो सकती है। आर्टिफिशियल की भी हो सकती है। ठीक है, और मैं की का अलग करता हूँ और फिर डेटा मेरा अलग पड़ा हुआ है। ठीक है, रिकॉर्ड की फॉर्म उधर ये है कि मुझे पूरा रिकॉर्ड के ऊपर ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आप जब इसमें इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करते हुए आपको लिखना पड़ता है मेक अंडरस्कोर पेयर। मेक अंडरस्कोर पेयर, पुराने ज़माने में इसको पेयर कहते थे। पेयर में आप बकायदा लिखते थे कि पहली वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है, और फिर हम दोनों वैल्यू, मुझे इसका याद है हम ये करते थे पेयर, और पेयर में ना हम लिखते थे यहाँ पर पहली वैल्यू इंट है, दूसरी वैल्यू स्ट्रिंग है, ये एक पेयर बनेगा। फिर यहाँ पे वैल्यू लिखते थे, यहाँ पे 1 फॉर एग्जांपल यहाँ हमने लिख दिया हमजा। ठीक है, तो ये मेरा पेयर बन था और वो डिस्पेंसर होता है। अब उन्होंने ना इसका टाइप डेफ बना दिया। टाइप डेफ होता है एक एक्चुअली आप कह सकते हैं इस चीज़ को मैंने मैंने यहाँ पे दिया टाइप डेफ। टाइप डेफ का मतलब मैं एक नई टाइप डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं लिखूँगा पेयर, और फॉर एग्जांपल मैंने इसको टेम्पलेटाइज किया हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा टाइप 1 या फॉर एग्जांपल हो गया और ये स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, और यहाँ पर उसका मैंने नाम रख दिया क्या, मेक। ठीक है, मैं आपको और समझ बताता हूँ कि जो टाइप डेफ, वो जो अनसाइंड इंट होता है और स्पेस में मैं जाके लिख देता हूँ क्या, मैं जाके लिखता हूँ साइज अंडरस्कोर टी, ये इंप्लीमेंट हुआ है यूजिंग इंट साइज। हाँ, टाइप डेफ यूजिंग नहीं अनसाइंड, या इंट कर दो अनसाइंड इंट और स्पेस में लिखते हैं मैंने साइज अंडरस्कोर टी। इस टाइप की जगह मैं क्या लिखूँ अनसाइंड इंट, उसकी जगह मैं साइज अंडरस्कोर टी। ठीक है, तो टाइप डेफ में भी एक तरीका है किसी भी चीज़ को रीडिफाइन करना। ये फिर सब मुझे बता दो। मेन को किया था, हाँ मेन को किया था, है ना, मेन को हमने ये चीज़ में कन्वर्ट कर दिया था। हाँ, अपने नाम के भी हम हाँ जो मर्जी डिफाइन करो, ये लेवल हमने एक्चुअली हमने मेन को हमने एक और चीज़ किया था जिसको कहते हैं मैक्रोस, कि हम यहाँ पर लिख देते हैं डिफाइन। डिफाइन में जाके हाँ डिफाइन में जाके जो भी लिखेंगे वो डिफाइन हो जाएगा। फॉर तो मैंने लिखा है पाई और यहाँ पे स्पेस में 3.14। आप जहाँ जहाँ पाई लिखूँगा वहाँ पे ये रिप्लेस करेगा। ठीक है, बातें करते हो तो ये टाइप डेफ नहीं सुन टाइप डेफ समझ नहीं आया, छोड़। टाइप डेफ का मतलब ये है कि मैंने टाइप डेफ के बारे में लिखूँगा, इस चीज़ को मैं अभी लिखना चाहता हूँ। एक मुतबादिल अब ठीक है, मैं कहूँ टाइप डेफ इजलाल चला,
ठीक एक ही बात। टाइप दैट समी राणा। नहीं इसमें एक फर्क है ना, उनमें से एटलीस्ट एक चीज़ तो कंपाइलर को रिकॉग्नाइज करनी चाहिए ना। एक्चुअली दूसरी चीज़ रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और अगर ये जो रिकॉग्नाइज वाली चीज़ है उसको मैं ये नाम दूँ। हाँ ठीक है। कई दफ़ा होता है कि आपको ना पॉइंटर एक मिनट वो ना वो कई दफ़ा होता है कि आपने आ गया था वो 2D पॉइंटर को देख के आपकी तबीयत खराब होती है। पॉइंटर का ओ यार तो समझ गया ना मुझे, उसकी जगह ना वो कहते हैं टाइप डेफ 2D पॉइंटर टाइप डेफ, और यहाँ पे जैसे इंटीजर फॉर एग्जांपल पॉइंटर ये 2D पॉइंटर ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2D पॉइंटर, और अब मैं पता है बनाऊंगा, अब मैं अगर वेरिएबल बनाऊंगा तो लिखूंगा 2D पॉइंटर और मैं लिखूंगा ptr, और ये ptr जो है ये मैं 2D पॉइंटर बनाऊंगा, और बातें करते हो तुम, ठीक है। That's why C++ is better than me. You should know this. अच्छा भाई ये देखा उसने मैप में 30, और अब ये जो उसने मैप बनाया ना ये इंटीजर और डबल का बनाया। इंटीजर डबल का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक की है और एक वैल्यू, ठीक है। बाद में इसका आप चाहते तो स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते थे। That's the most powerful thing कि आप यहाँ पर स्ट्रिंग लिख देते और यहाँ पर डबल लिख देते, तो एक्चुअली क्या हुआ स्ट्रिंग की बन जाएगी और ये आपका स्टूडेंट के नेम के साथ उसका की पे अपना, ठीक है। नेम है, नेम के साथ मैं कुछ रख सकता हूं, नेम के साथ आगे वैल्यू में जो मर्जी रख, ठीक है। सर एक्चुअली आपको एक प्रॉब्लम मिलेगा उसमें ये चीज होगी, मैं आपको बता रहा हूं। ये डिस्प्ले किया है सर पर काउंट ऑटो काउंट रहेगा क्या काउंट पेयर डॉट काउंट क्या बताएगा 15, अभी तक कोई इंसर्ट हुआ 15 क्योंकि 2 इंसर्ट हुआ तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 15 का कुछ 0, यहाँ क्या होगा सर ये चेक सर ये काउंट 1 नहीं आना चाहिए भाई मल्टी मैप, तो मैप अगर मैप होता तो फिर ठीक है ठीक है। मल्टी मैप में ऐड में सर 2 ऐड हो सकते हैं, एक ही के नहीं जितने मर्जी आ जाए, एक की के बाद मल्टीपल ऐड है किसमें उसकी लिए सबसे मैंने स्पेसिफिक मैंने उसको एक्सेस करना कैसे करूँ, वैसे मतलब मतलब मेरे पास एक ही थी मतलब इसको डॉलर से आगे मैंने उसको मैंने 3 डे रखे हुए 3 यानी आपने डॉलर की पहले एक की पे डॉलर की, एक की पे डॉलर की, किसी एक का मैंने फाइंड कॉल किया, फाइंड मुझे पहले वाले का एड्रेस देगा, उस पे लूप लगाना, और लेट्स से उसका वो लोअर बाउंड नहीं अपर बाउंड वो वाला का टाइप कॉल करो तो वो सगला आ जाएगा, या फिर उसी से आगे लूप करना शुरू कर दो इटरेटर में, जहाँ और पे तब तक इंक्रीमेंट करते तब तक ऐसी है उसकी फर्स्ट की वैल्यू ऐसी ना आ जाए जो नॉट इक्वल टू हो, या एंड ठीक है। ये आ गया, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस लाइन, दीस लाइंस, दिस जस्ट फॉर नहीं? लूप वही फॉर लूप ऑटो कर दिया है तो वो चक्कर ही कोई, वो बारी बारी सारी वैल्यूज का आता है, और आपका फर्स्ट प्रिंट कर रहे हैं और उसका सेकंड प्रिंट कर रहे हैं, टर्मिनेटर वगैरह किस तरह से होगा, मतलब फॉर लूप की टर्मिनेटर कंडीशन प्लस प्लस और वो सारा जो कह रहे सारा नॉट इक्वल टू सारा वो ये भाई C++11 लेट्स कम टू रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड Let's not reinvent. ठीक है। सर जिसमें मैप आइटम सेकंड नहीं है, क्या नहीं है, सेकंड वाला नहीं है, नॉट इक्वल टू भी नहीं है एंड B++ भी नहीं है, ये सारा आप इवन आप नई C++ में मेरा ख्याल में ये भी कर सकते हैं, आप लिखे इंटीजर अरे 10 एलिमेंट्स की, ठीक है, 10 कांस्टेंट साइज चाहिए, ठीक है, और इसको जो जो वैल्यू साइन करनी करें, आप लिखें फॉर ऑटो आई कोलन v कॉलन a, चलो जी सी आउट जो मर्जी करना करें, सी और बी सी आउट b, ठीक है, और पूरी अरे आपकी डिस्प्ले हो जाएगी, बातें करती हो बड़ी आएगी तो जनाब मेरे सब कुछ आता है ना, क्या लिख लो बस, ये बात है कि शॉर्टकट, आई मीन नहीं ये भी तो वही चीज है, हाँ जो अपने यहाँ ये जो किया वही चीज़। चलिए जी आगे चलते हैं, आई थिंक ये अब आप देख लेंगे, ठीक है। अच्छा आप देख सकते हैं कि उसने जब लूप लगाया है बिगिन से लेकर एंड तक, तो ये वैल्यूज सॉर्टेड आ गई, नहीं सॉर्टेड है, की सॉर्टेड आई, ओके, जो उसने की बेस पे बैकएंड पे रखा था, ठीक है, सर्चिंग भी उसकी बेस पे हुई है, सर्चिंग भी उसी की बेस पे,
जो रैपिड सर्चिंग में लफ्ज़ था वो इसी की बेस पर, ठीक है। उसके बाद जी आप ये देखिए जी, आपने पेयर डॉट इंसर्ट अच्छा, हाँ। करना है तो आपको ऐसे इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपने एक ब्रैकेट लिखा और दिस इज आल्सो ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ पेयर, ठीक है। ये रिटर्न करने का मतलब क्या है, दो वैल्यू एक पेयर रिटर्न, उसके इस फंक्शन की रिटर्न टाइप पेयर होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या मतलब, ये कुछ एक मिनट बाबू सर, ये हाँ हाँ यार पेयर की एक डेटा टाइप, ये वो खुद ही मैच कर लेगा उस टाइप डेफ के हाँ साथ। हाँ अपनी डॉट क्या करेगा, मैंने बताया था पेयर इंट इंट हाँ, होता है, हाँ। जो भी आपने लिखा होता है वो इसमें कन्वर्ट करता है, वो टेम्पलेट बनाता है उसका, ठीक है। एक्चुअली इसमें ये ना यहाँ पर टेम्पलेटाइज बना होता है, ये पेयर और उसके ऊपर टाइप तो वो टेम्पलेट लिख के किया होता है, ठीक है। मैप पे आओ, हम दोस्तों एक ही हो गया। अब आप देख सकते हैं 5 दो दफा ऐड हुआ, एक है 1010.1 और ये क्या है 77.52, बात वाला किसको जीरो कर देगा, 77.54 क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, उसी को रखिए, इग्नोर करेगा। उसी को उससे नहीं इग्नोर करेगा, 1010.1 को इग्नोर करेगा, क्योंकि वो जो नई वैल्यू आती है उसको उसके ऊपर रिप्लेस वो कमेंट में तो लिखा है डुप्लीकेट इग्नोर, पिछले डुप्लीकेट इग्नोर, पिछला भी पिछला मेरा ख्याल है कि पिछला इग्नोर एरर नहीं थ्रो करेगा, हाँ एरर नहीं थ्रो करेगा जो एरर तो वो उसमें भी थोड़ा नहीं करता, पहले प्लेस कर देगा रिप्लेस ये देखो ये आउटपुट ये इसने एक एग्जांपल दिया, अगर मैं लिख दूं ना पेयर्स डुप्लीकेट इग्नोर करेगा। पेयर्स 25 0.9999 तो ये जो 25 वाला पहले ऐड हुआ 33 उसकी जगह एक्चुअली ये रिप्लेस होता है, ठीक है।